Hello everyone, welcome back to new educational video. myself Zaki Ghazi. तो दिस इज द पार्ट टू जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, बैक टेस्टिंग कैसे करेंगे और वो स्ट्रैटेजी बेनिफिट हमारे लिए है या नहीं है, ये कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, एकदम सिंपल वे में हम इसको समझने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, पहले जाकर फर्स्ट पार्ट देखना। वहाँ पे सिंपल आपको बताया है कि जब भी कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं तो उसके लिए कौन से पॉइंट्स हमको समझना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, काइंड ऑफ जो साइकोलॉजी होती है, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैन, वो थोड़ा डिटेल में आपको वहाँ पे समझा है। तो पहले पार्ट देख लो, उसके बाद ये पार्ट देखना जहाँ पे आपको समझ आएगा कि कैसे स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं और किस तरह से हम स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं और किस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेनिफिट रहेगी या फिर हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। ओके, सिंपल वे में समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो सकता है तो इसको आराम से देखना, तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से हमको इसको यूज करने आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबका फेवरेट एक इंडिकेटर होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जो लेते हैं हम ईएमए, ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसको बोलते हैं। ओके, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ईएमए का यूज करते हुए क्या करते हैं, ट्रेड को प्लान कर सकते हैं या फिर प्लान करते हैं। सेकंड बोल सकते हो कि आरएसआई एक है, बॉलिंजर बैंड एक है। ओके, विलियमसन आर, पता नहीं बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर है जहाँ पे लोग उसका यूज करते हैं, बट उनको एक्चुअली पता नहीं होता है कि उसके सेटिंग्स में किस तरह से उसको सेट करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम स्ट्रेटेजी को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल वे में, ओके, फर्स्ट स्ट्रेटेजी हम डेवलपमेंट करने वाले हैं तो एकदम सिंपल वे में आपको समझाऊंगा मैं कि किस तरह से हमको स्ट्रेटेजी को डेवलपमेंट करने आना चाहिए। ओके, तो जैसे कि हम यूज करते हैं, आज अगर हम स्टार्ट करते हैं रैंडमली, मैं पिक कर रहा हूँ। ओके, मैंने कोई बैक टेस्टिंग वगैरह नहीं की है, रैंडमली मैं कोई भी यहाँ पर इंडिकेटर, ओके, इंडिकेटर बेसिस पे बनाते हैं जो कि थोड़ा सिंपल जाएगा स्टार्टिंग में समझने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएंगे उसमें थोड़ा और डीप जाएंगे जहाँ पे हम स्ट्रेटेजीज को प्राइस एक्शन के साथ कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। ठीक है, प्राइस की स्ट्रेंथ कैसे होती है उसके साथ कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। बहुत सारी चीज उसका इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कि ऑप्शन चेन, ऑप्शन के डेटा वगैरह सब कुछ में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले एक जो पार्ट है, ओके, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रेटेजी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इसको थोड़ा एक इंडिकेटर के बेसिस पे समझते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट पार्ट जो था जिसमें साइकोलॉजी, ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें थी, तो वो सारी चीजें हमको यहाँ पर समझ आएगा कि किस तरह से उसको यूज करना है। एकदम सिंपल वे में हम उसको समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आप एक काम करते हैं, ईएमएल लेता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे इंडिकेटर में मैं जाता हूँ, सर्च करता हूँ और यहाँ पर मैं ईएमए यहाँ पर लगवा देता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, इसका सिंपल वे में आपको मैं बताऊं तो ईएमए क्या करता है। ईएमए क्या करता है कि अगर फॉर एग्जांपल में ईएमए अगर जैसे कि यहाँ पर कितना लगा हुआ है कि 9 का ईएमए, 9 लेंथ का ईएमए लगा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, पिछले जो 9 कैंडल्स है, जो करंट कैंडल चल रही है उसके पिछले 9 कैंडल्स का पूरा एवरेज ले रहा है। ठीक है, बट वो क्या कर रहा है यहाँ पे, जो पहले प्रीवियस कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये करंट कैंडल चल रही है, उसके प्रीवियस कैंडल को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, उसके प्रीवियस कैंडल को थोड़ा कम देगा, उसके प्रीवियस को और कम, उसके प्रीवियस को और कम। ऐसे अगर हमने 9 लेंथ का ईएमए लगाया था, राइट, तो 9 जो कैंडल्स है उस सबका उसको एवरेज लेते हुए, ओके, यहाँ पर सबको वेटेज देते हुए वो काम करेगा और सबसे ज्यादा वेटेज उसको देगा जो सबसे प्रीवियस कैंडल है। ओके, उसकी प्रीवियस को और थोड़ा कम वेटेज, मतलब क्या कर रहा है, जो करंट डेटा है उसको ज्यादा यूज कर रहा है। ओके, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। एंड ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो कि हमको बता सकता है कि कहाँ पे बाय कर सकते हैं, कहाँ पे सेल कर सकते हैं, या ठीक है, सिग्नल्स देने का ये काम हमको करता है। ठीक है, 100% एक्यूरेट कोई भी नहीं होता है, ईएमए भी 100% एक्यूरेट नहीं है। उसको हमको क्या करना है, बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ईएमए का कौन सा स्ट्रैटेजी हम कैसे बना सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम, तो 1 आवर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, 1 आवर पे मैं इसको देख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर लेंथ कितना है हमारा, 9 ईएमए का लेंथ है। ओके, चलो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, ये देख रहा हूँ कि ये काम कर रहा है क्या, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज सोचो, ओके, यहाँ पे एक चीज समझो। जस्ट वन बेटा, ये पिक पेन लेते हैं। ओके, ओके, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है कि कोई भी ट्रेंड है, ओके, ट्रेंड के साथ ये थोड़ा अप ट्रेंड में दिख रहा है, ट्रेंड के साथ थोड़ा डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे भी ईएमए की लाइन है। ओके, जो ब्लू लाइन है ईएमए वाली लाइन है। ओके, जैसे ट्रेंड जा रहा है तो ट्रेंड अप ट्रेंड है तो क्या कर रही है, ईएमए की लाइन इसको सपोर्ट कर रही है। ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो ईएमए की लाइन इसको क्या कर रही है, रेजिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे प्राइस को नीचे आने दे रही है। ठीक है, जब भी क्रॉस ओवर हो रहा है, ओके, काइंड ऑफ यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे अप साइड पे इसने जा रहा है, शो किया बट गया नहीं, ये फेल हुआ। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, अगेन यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। ओके, मतलब ईएमए की लाइन से पहले तो कैंडल्स नीचे थे, यहाँ पे ऊपर चले गए, मतलब क्रॉस ओवर हो चुका है।
तो यहाँ पर कैंडल्स ने यहाँ पे मतलब ट्रेंड चेंज हुआ है, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉस ओवर, मतलब ईएमए की लाइन ने क्या किया यहाँ पर, इसको क्रॉस किया, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे और ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये समझ में आ रहा है हमको कि अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर हम कैसे ट्रेड डांस करेंगे, प्राइस यहाँ पे पूरा साइडवेज है, ओके। मतलब और एक चीज समझ में आ रही है कि ईएमए क्या करता है, साइडवेज जब रेंज होता है, साइडवेज रेंज में यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली वो प्राइस के आसपास ही घूम रहा है, ओके। तो ऐसे ऐसे जब सिनारियोज होते हैं, ऐसे जब मार्केट मूव करता है साइडवेज, तो यहाँ पर हम ईएमए के बेसिस पे प्लान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सिंपल कंसेप्ट, ओके। साइकोलॉजी समझ आ रही है हमको कि ईएमए क्या कर रहा है, साइडवेज में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत बड़ा अप ट्रेंड था, ओके। अप ट्रेंड में ईएमए क्या कर रहा है, सपोर्ट लेते हुए काम कर रहा है, ठीक है। जो भी प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ओके, जहां जहां पर भी प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आप देख सकते हो कि ईएमए का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए सपोर्ट लेते हुए सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ओके। या फिर डाउन ट्रेंड में अगर हम देखेंगे, तो डाउन ट्रेंड में क्या कर रहा है, जैसे काइंड ऑफ यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, ओके, थोड़ा बहुत प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा था, रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे जा रहा है, ओके। जब भी क्रॉस ओवर कर रहा है तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ओके, सिंपल एज दैट। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं 9 ईएमए का यहाँ पर लेंथ लेता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर 1 आवर अगर मेरा टाइम फ्रेम है, तो ये क्या बता रहा है मेरे को कि जब भी एक अप ट्रेंड है, तो ये प्राइस को सपोर्ट लेते हुए जा रहा है, क्योंकि हमारा हमारा काम क्या है, जब क्रॉस ओवर यहाँ पर हो जाएगा, ओके, जिस काइंड ऑफ यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर हुआ था, तो क्रॉस ओवर जब होगा उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा वॉच करेंगे कि प्राइस जो है ईएमए के लाइन को सपोर्ट लेते हुए जा रहा है, काइंड ऑफ यहाँ पे देखो प्राइस कंटिन्यूसली ईएमए के लाइन को सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। तो हमारा काम क्या है कि थोड़ा यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्राइस के अंदर काइंड ऑफ यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस था, प्लस अगर सपोर्ट वाला एरिया फाइंड आउट करें यहाँ पे, तो ये वाला एरिया देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, पर हमको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ईएमए का सपोर्ट लेते हुए जा रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, काइंड ऑफ इस लेवल के आसपास हम प्लान कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का फर्स्ट टारगेट अगर रखना है, ओके। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, या फिर जब तक ईएमए की लाइन ऐसे क्रॉस ओवर नहीं करती है, ओके, काइंड ऑफ जैसे ईएमए की लाइन ने क्रॉस ओवर कहाँ किया, फर्स्ट क्रॉस ओवर यहाँ पे किया जहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज हुआ, तो ये क्रॉस ओवर तक हमारे यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमने इसको बॉटम से लिया और एकदम टॉप पे आकर इसको हमने क्या किया, सेल किया, ठीक है। साइडवेज मार्केट था, साइडवेज मार्केट में हम इसको इग्नोर करेंगे, ओके। जब यहाँ पर देखो बेयरिश मार्केट को थोड़ा देखते हैं, बेयरिश मार्केट में क्या हो रहा है, बेयरिश मार्केट यहाँ पे उसने यहाँ पर क्रॉस ओवर किया, ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पर देखो इसने क्रॉस ओवर किया, क्रॉस ओवर करते हुए रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, राइट। प्राइस के अंदर कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, काइंड ऑफ यहाँ पर देखो एक सपोर्ट वाला जोन है, ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट वाला जोन है। ये किस लिए, यहाँ पे देखो पहले सपोर्ट लिया हुआ है, यहीं से उसने ब्रेक करके नीचे आया था, अगेन यहाँ पे उसने ये लिक्विडिटी वाला एरिया है, ठीक है, लिक्विडिटी वाला एरिया है, यहाँ पर देखो सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, ओके। अगेन सपोर्ट ब्रेक क्या है, ईएमए का रेजिस्टेंस ले रहा था, हमारा काम क्या है, ये जैसे ब्रेक होता है यहाँ पे हमको शॉर्ट करना, शॉर्ट करते हुए हमने कहाँ तक मूव लिया, जहां पे इसने क्रॉस ओवर नहीं किया, ओके, काइंड ऑफ यहाँ पर देखो, काइंड ऑफ यहाँ पर इस लेवल के आसपास थोड़ा साइडवेज था, क्रॉस ओवर तो नहीं हुआ है, ओके। क्रॉस ओवर कहाँ पे होना चाहिए, जब क्रॉस ओवर का एक मीनिंग समझो कि जब ईएमए की लाइन जब मूव करती है, ओके, क्रॉस करती है, ओके, काइंड ऑफ जब ईएमए की लाइन जो क्रॉस करती है, तो ऐसा दिखना चाहिए पूरा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सिंपली आपको दिखेगा, जब ईएमए के लाइन ने यहाँ पे क्रॉस किया, ओके, और यहाँ पर देखो एक जो कैंडल थी वो ईएमए के लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, उसकी बॉडी, उसकी शैडो वगैरह सब कुछ ईएमए के लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, राइट। तो यहाँ पे हमारा इसके अंदर क्या हो सकता है, एंट्री प्लान हो सकता है। तो यहाँ पे सेम एज इट, एग्जिट कहाँ पे देखेंगे हम, एग्जिट वहां पे देखेंगे जहाँ पे ईएमए की लाइन के नीचे, या सॉरी ईएमए के लाइन के ऊपर कहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, जैसे यहाँ पे ईएमए के लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, ओके। तो यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट, यहाँ पे मेरा एग्जिट पॉइंट, सिंपल एज दैट। और स्टॉप लॉस कैसे करना है हमको, स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करना है, स्टॉप लॉस जो ईएमए की लाइन होती है, ओके, यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ईएमए की लाइन है उसके ऊपर, जैसे कैंडल ने तो उसके ऊपर ही मूव किया, तो कैंडल के ऊपर को स्टॉप लॉस हम लगा के सिंपली स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क कितना बेटर रहता है ओवरऑल, अगर हम देखेंगे जैसे ये निफ्टी मिड कैप का चार्ट है, राइट, 13,720 से लेके 13,800, मतलब ओवरऑल 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उसके अगेंस्ट टारगेट कितना लिया हमने, ओके, 13,720 से लेकर टारगेट लिया 13,480, ओके, 480 मतलब लगभग बैठ रहा है 240 पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे बैठ रहा है, ओके। तो यहाँ पर 1:2 1:3 का रिस्टोर्ड रेशियो बैठ रहा है, रिस्टोर्ड रेशियो भी हमको बहुत अच्छे से मिला, ओके। ट्रेड बरोबर हमने मैनेज किया, ठीक है, ट्रेड मैनेज किया, स्टॉप लॉस फिल करते हुए भी हमने काम किया, बहुत सारे यहाँ पे चीजों को हमने एनालिसिस किया, ओके, और यहाँ पे हमने ट्रेड को मैनेज किया, दैट्स इट।
और प्लस हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये तो सिंपल मैंने आपको 9 ईएमए के बताया, ओके, इसके लेंथ हमने यहाँ पे 9 ईएमए रखा था। अब क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा चेंज करके भी देखता हूँ ना कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ यहाँ पे 20, या फिर 20 भी बहुत कॉमन है, लेते हैं 15, ओके, 15 ईएमए लेके देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर कुछ अलग से काम कर रहा है। तो सेम अगर हम देखेंगे, ओके, यहाँ पर कुछ ऐसे दिख रहा है, तो थोड़ा बैक टेस्टिंग करना है किस तरह से दिख रहा है, ओवरऑल ओवरऑल व्यू देखो कि किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ चेंज ज्यादा नहीं दिख रहा है, चेंज क्या, चेंज तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, ओके। यहाँ पर भी वही है कि सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे ईएमए का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। अगेन रेजिस्टेंस के लिए अगर हम देखेंगे, ओके, सपोर्ट का तो समझ आ रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है कि पहले वो देखना है, ओके। एक डाउन ट्रेंड देखते हैं कहीं पे, अगर हमको डाउन ट्रेंड मिलता है तो यस, ईएमए का रेजिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे भी आ रहा है, डाउन ट्रेंड ईएमए का रेजिस्टेंस है, ओके, ईएमए का रेजिस्टेंस है, दैट्स इट। तो फिर ये समझ आ रहा है कि हमको चलो इसके अंदर भी कोई यहाँ पर अलग प्लान नहीं हो सकता। तो इंट्राडे में मैं प्लान कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पे 1 आवर पे इसको चेक किया, ठीक है। एक काम करते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल रैंडमली जो भी आता है, चलो ठीक है, 15 मिनट आया है, ओके। 15 मिनट पे इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ओके। 15 मिनट पे देखो ये काम कर रहा है क्या, ओके। एंट्री एग्जिट्स यहाँ पे कैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक और चीज आपको समझ में आएगी कि ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड है, ओके। ईएमए क्या कर रहा है, यहाँ पर सिंपली सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे जा रहा है और रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आ रहा है, ओके। सेम यहाँ पर भी वही है, इंट्राडे में मैं इसके ऊपर प्लान कर सकता हूँ कि यस ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला, कैंडल यहाँ पे देखो नीचे क्लोज हुई, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, ओके। लाइन के ऊपर का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट क्या रखना चाहिए, ईएमए की लाइन जब तक क्रॉस ओवर नहीं करती। अगर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे ट्रेंड मिला था, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगेन यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ओके। यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे मैंने कहीं पे एंट्री प्लान किया, बाई वाली एंट्री प्लान किया। यहाँ पर देखो ईएमए का लाइन का सपोर्ट लेते हुए कंटिन्यूसली यहाँ पे गया, ओके। यहाँ पे लाइन क्लोज कहाँ पर हुई, काइंड ऑफ इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे मेरा एग्जिट मिल रहा है। तो 15 मिनट्स पे और सॉरी 15 का जो ईएमए है, ठीक है, 15 वाला ईएमए ये काम कर रहा है, 15 मिनट पे भी ये काम कर रहा है, तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। साइडवेज में काम कर रहा है क्या, नहीं, साइडवेज में अगेन यहाँ पे देखो, साइडवेज मार्केट में मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। साइडवेज कहाँ पे भी आने, तो यहाँ पर देखो मल्टीपल एंट्रीज है, यहाँ पर देखो मल्टीपल एंट्रीज है, ओके। साइडवेज में ये काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और चेक करते हैं, और दूसरा यहाँ पर लगा के फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, रैंडमली लेते हैं, ओके। सॉरी ये बहुत ज्यादा होगा, 44 लेता है, ठीक है। 44 ईएमए अगर यहाँ पे चेक कर रहे हैं, 15 मिनट का हमारे यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ओके। तो यहाँ पर देखो ये काम कर रहा है क्या, ये किस तरह से काम कर रहा है, ओके। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हमने यहाँ पे 15 ईएमए लगाया था, ईएमए की लाइन क्या कर रही थी, थोड़ा क्लोज से जा रही थी। 44 की लाइन यहाँ पे देखो बहुत दूर से जा रही है, ओके, बहुत दूर से जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये उतना परफेक्ट हो सकता है, बट एग्जिट जो है ना, एग्जिट बहुत बाद में देखा हमको यहाँ पे, ठीक है। एग्जिट यहाँ पे क्या होगा, ईएमए की लाइन दूर से मूव कर रही है, तो ये क्या होगा, जब हमको एग्जिट मिलना चाहिए, ओके, काइंड ऑफ इस लेवल के आसपास एग्जिट मिलना चाहिए, तो एग्जिट कहाँ मिल रही है, इस लेवल के आसपास मिल रही है। 15 ईएमए का हम कैसे कर रहे थे, लाइन थोड़ा पास में से जा रही है, तो यहाँ पर एग्जिट मिल जाता हमको, राइट, इस लेवल के आसपास। बट अभी एग्जिट कहाँ मिल रहा है, इस लेवल के आसपास मिल रहा है, तो ठीक है, ये थोड़ा सा हमारे लिए बोल सकते हो कि ईएमए 44 का 15 मिनट्स पे यहाँ पर अगेन और थोड़ा दिखता है, ठीक है, थोड़ा और ट्राई करते हैं। यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि उसमें स्पेशल नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं। यहाँ पर देखो ट्रेंड से के बहुत दूर से ये जा रही है, ओके। यहाँ पर देखो बहुत दूर से मूव कर रहा है, ओके। यहाँ पर थोड़ा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ठीक है, अगेन यहाँ पर बहुत दूर से मूव कर रहा है। मतलब ओवरऑल 44 का ईएमए जो है यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम नहीं कर रहा है। ये कहाँ पे अगर थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर पे लेते हैं, 1 आवर पे काम करता है क्या, देखते हैं। 1 आवर पे अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा दूर से मूव कर रहा है, ओके। बट एक चीज यहाँ पर समझो, जब दूर से मूव कर रहा है ना ये, तो ये जो स्पाइक्स आ रहे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ ये जो स्पाइक्स आ रहे हैं, इस स्पाइक्स को ये क्या कर रहे हैं पे सपोर्ट बता रहे हैं, काइंड ऑफ लाइक दिस। यहाँ से देखिए ये मैं लाइन के पास से यहाँ पे स्पाइक्स है, ये ठीक है, इसने क्रॉस ओवर किया, इसने क्रॉस ओवर किया, बट ओवरऑल जो स्पाइक्स आ रहे हैं ना, तो स्पाइक्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर भी देखो स्पाइक्स क्या कर रहे हैं, ईएमए के लाइन से ही स्पाइक लेके ऊपर जा रहे हैं, ईएमए के लाइन के नजदीक से स्पाइक लेके ऊपर जा रहे हैं, राइट। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा हमारे लिए स्पाइक, ओके, जो स्टॉप लॉस हंटिंग वाली मूव्स होते हैं, ऑब्वियसली अगर ये अप ट्रेंड है, ओके, इतना बड़ा स्पाइक मिल रहा है, दैट मींस कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी बायर्स थे उनको निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये स्पाइक्स बता रहे हैं, मतलब हमको इतना समझ में आ रहा है कि अगर 40 मोर का ईएमए हम यूज कर रहे हैं तो इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे यूज करना पड़ेगा। एटलीस्ट हम इसको 1 आवर पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखो स्पाइक, यहीं से स्पाइक ऊपर गया, ओके। कहीं पर भी देखो यहाँ पे स्पाइक जहाँ पे दिख रहे हैं, ओके, काइंड ऑफ
ठीक है, यहाँ पर देखो ये स्पाइक, छोटा सा स्पाइक यहाँ पर है, यहाँ पर स्पाइक है, ओके, यहाँ पर स्पाइक है, ओके। ओवरऑल जितने भी स्टॉप लॉस हंटिंग वाले स्पाइक्स आ रहे हैं, उस स्टॉप लॉस हंटिंग वाले स्पाइक ये में 44 के लेवल से ही ये ऊपर जा रहे हैं। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये बेस्ट है, ओके। और ये एसएल हंटिंग वाले मूव्स हमको इससे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ओके। तो ट्रेड कैसे प्लान करना है 1 आवर पे, सेम एज इट इज ट्रेंड। अगर यहाँ पर देखो ट्रेंड के तो बहुत दूर से चल रहा है, ओके। तो इसका सिंपल एक फंडा हमको क्या समझ में आ रहा है कि नीचे जो स्पाइक्स आ रहे हैं, ओके, काइंड ऑफ यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पे स्पाइक्स हमको मिल रहा है, ओके, यहाँ पर देखो स्पाइक्स आ रहे हैं, कवर हो रहा है। तो हमको क्या समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे एसएल हंटिंग वाला मूव आया था, जहाँ पे जितने भी बायर्स आए थे, ओके, यहाँ पे जितने भी बायर्स आए थे उनका एसएल हंट करने वाले से उसने स्पाइक दिया है। एंड ये जो 44 ईएमए का यहाँ पे उसने सपोर्ट दिया है और यहाँ से ऊपर जा रहा था। हमारा काम क्या है कि यहाँ पर सस्ते में खरीदो, ओके, यहाँ पर एकदम सस्ते में खरीदो, यहाँ पे बाय करो, ओके। बहुत अच्छा हमको बाइंग का एक ये जोन दे रहा है, बाइंग का यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा है। यहाँ पे हमको बाय करके चलना चाहिए और ऊपर के लेवल के जब तक टारगेट नहीं आते उसको चलने दो, ठीक है, या फिर क्रॉस ओवर तक जब भी टारगेट नहीं आते उसको चलने दो, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखो 44 ईएमए के नजदीक से यहाँ पे स्पाइक लिया उसने, ओके, मतलब यहीं से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई एसएल हंटिंग वाला मूव था, ओके, यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हमने प्लान किया, दैट्स इट, पूरा मूव खाया। वहां पे एंट्री नहीं, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे परफेक्ट सपोर्ट लिया, ओके। सपोर्ट लेके यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई एसएल हंटिंग वाला मूव था, ओके, ऊपर जाके क्लोज हुआ, दैट मींस हमारे यहाँ पे एंट्री का पॉइंट बनना चाहिए, बस दैट्स इट। यहाँ पे अपने को बहुत अच्छे मूवमेंट स्पाइक्स मिल रहा है, ओके। मतलब हमने पूरा बैक टेस्ट किया है उसको, ओके। थोड़ा दूर से मूव कर रहा है बट हमको क्या समझ में आ रहा है कि 44 ईएमए क्या कर रहा है, एसएल हंटिंग वाले मूव्स हमको बता रहा है, ओके। एसएल हंटिंग वाले मूव्स ये हमको बता रहा है, ओके। काइंड ऑफ कहीं पे भी देखो यहाँ पे स्पाइक्स है, यहाँ पर स्पाइक है, ओके। 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल है, 5 मिनट 15 मिनट वाली नहीं है, ओके। यहाँ पर देखो स्पाइक दिया, अगेन यहाँ पे कवर किया। तो क्या समझ आ रहा है हमको कि भाई यहाँ पे एंट्री प्लान्स करो, ओके, जो भी टारगेट मिल रहे हैं यहाँ पे उसको लेते हुए काम करो। 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर हमको टारगेट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। मिड कैप वाला हमारा ये चार्ट है, ठीक है। काइंड ऑफ हम पे प्लान भी करते हैं, ओके। 11,000 फॉर एग्जांपल 600 पे भी हमने प्लान किया, तो 640 50 मतलब इंटरडे वाले ट्रेड्स हमको यहाँ पे आराम से मिल रहा है, ओके। तो मतलब ये समझ आ रहा है कि 44 ईएमए हमारे लिए स्पाइक देने के लिए बहुत बढ़िया है, ओके। जहां पर भी स्पाइक्स मिलते हैं इसका सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे बाइंग करके चलो भाई, बहुत अच्छे डीप में हमारे यहाँ पे बाइंग हो रही है, ओके। तो इस तरह से पूरा बैक टेस्टिंग करना है। साइकोलॉजी पे हमको पूरा अगर अच्छे से बैक टेस्टिंग करेंगे तो हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे हमको क्या बताएगी कि भाई हाँ ये रिकवर हो सकता है, ये बार बार मल्टीपल टाइम रिकवर हो रहा है, हमारे आंखों के सामने दिख रहा है कि मल्टीपल टाइम ये रिकवर हो रहा है। तो हमारे ब्रेन, हमारा माइंड भी उसी तरह से काम करेगा कि नहीं ये रिकवर होने के चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ से हमको अच्छे मूव्स मिल सकते हैं, ठीक है। नहीं भी तो स्टॉप लॉस बहुत छोटे पॉइंट का है, उसके आगे टारगेट मेरे को बहुत बड़े मिल रहे। स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ईएमए के लाइन के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस, छोटा बफर रख के स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमारे ट्रेड मैनेजमेंट में है, रिस्क मैनेजमेंट भी है, साइकोलॉजी भी एकदम परफेक्ट है, ओके। और मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मनी मैनेजमेंट जो हमारे पास कैपिटल है, ओके, कैपिटल का कितना कैपिटल इसमें ऐड करना है। अगर मेरे पास 10,000 यहाँ पर कैपिटल अवेलेबल है, ओके, 10,000 के मैं कितना यूज करूंगा इस ट्रेड के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं 5K यूज करता हूँ या फिर मैं 4K यूज करता हूँ, ठीक है। 30% 40% यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, ओके। या फिर मैं कोई स्टॉक बाइंग को रख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये है नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉक को यहाँ पे कहीं पे क्रॉस ओवर पे मैं इसको यहाँ पे बाइंग पे रख रहा हूँ, ओके। तो मुझको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ओके, इसके अगेंस्ट टारगेट बहुत बड़े 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 यहाँ पे टारगेट मेरे को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या किया कि 40% यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की, ओके, 40% यहाँ पे ऐड की, थोड़ा स्टॉक ऊपर गया, अगेन यहाँ पे 40% ऐड की, रिमेनिंग 20% में क्या करूंगा, थोड़ा यहाँ पे अगेन नीचे आया, ओके, प्राइस के नीचे आ रहा है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे थोड़ा होल्ड रखूंगा, ठीक है, जब तक नहीं आता है। फिर अगेन यहाँ से हमको दिख रहा है कि स्पाइक लेते हुए ऊपर जा रहा है, काइंड ऑफ लाइक दिस, यहाँ पे स्पाइक लेते हुए ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे करूंगा रिमेनिंग 20% यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो एवरेज प्राइस मेरा सही बैठेगा। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, दैट्स इट। स्लोली स्लोली आप क्या करना है, जो नीचे के लेवल पे बाइंग किए थे उसको थोड़ा ऊपर जाता है उसको निकालो, ओके। अगेन यहाँ पे जो बाय किया था अगेन ऊपर गया उसको निकालो, थोड़ा नीचे आ रहा है, ओके, यहाँ पे नीचे के लेवल पे बाय किया था उसको भी निकाल कर छोड़ दो, ओके। या फिर इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दो, ओके, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लो 20%। बट समझ के आ रहा है हमको कि ट्रेड मैनेजमेंट, सॉरी, मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए हमारा, कि कोई भी ट्रेड को हम ले रहे हैं तो पहले 40% 50% ऐड करो, रिमेनिंग 30% बाद में ऐड करो, रिमेनिंग 20% 30% अगेन ऐड करो, ठीक है। मतलब उस तरह से हमको पूरी तरह से ट्रेड को यहाँ पे मैनेज करते हुए चलना है। बट एक कॉमन चीज क्या दिख रही है हमको, ईएमए कभी साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता है, ओके। ईएमए कभी भी साइडवेज मार्केट में यहाँ पे काम नहीं करता है, राइट।
तो ये ईएमआई पे से हमको समझ में आ रहा है। ओके, ओवरऑल हमने 9 ईएमआई का देखा। ओके, पहले 9 ईएमआई का हमने यहाँ पे देखा, उसके बाद 15 ईएमआई का हमने देखा, अभी कौन सा देखा, 44 ईएमआई हम देख रहे हैं। 9 ईएमआई क्या कर रहा है, 9 ईएमआई 1 आवर पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, स्विंग ट्रेड्स हमको देने के काम वो करता है। 15 ईएमआई 15 मिनट्स पे हमने देखा है। ओके, 15 मिनट्स पे उसको देखा, वो हमको इंट्राडे के प्लान्स बहुत अच्छे से दे रहा है। ओके, इंट्राडे के प्लान्स हम उसमें कर सकते हैं। ओके, 44 ईएमआई क्या कर रहा है, इंट्राडे के प्लान हमको दे रहा है क्या, इंट्राडे के प्लान ये नहीं दे रहा है। ये कौन से प्लान दे रहा है, ये हमको स्विंग ट्रेड्स के प्लान दे रहा है। ओके, 44 ईएमआई 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ओके, लॉन्गर टाइम फ्रेम है थोड़ा, तो ये हमको स्विंग ट्रेड के लिए काम आएगा। तो ऑब्वियसली स्विंग ट्रेड के लिए हमको यहाँ पर ये हमको इसका बेनिफिट मिल रहा है स्विंग ट्रेड करने के लिए। ओके, सो ऐसे हमको पूरा प्रैक्टिस करते हुए समझते हुए काम करना है। टाइम फ्रेम चेंज करते रहना है। ओके, अलग अलग मल्टीपल टाइम फ्रेम भी चेंज करो, अलग अलग लेंथ, जैसे मैंने ये डाल के देखा वो चेक करो, किसमें बहुत अच्छे मूव्स मिल रहे हैं। ओके, किसमें मूव्स कम मिल रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें हमको ये पूरा बैक टेस्टिंग करते हुए, ओके, इसको अगर हम देखेंगे तो साइकोलॉजी में मेरे बहुत बेस्ट काम करेगी। एंड रही बात ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तो बस स्टॉप लॉस क्या करना है, ईएमआई के लाइन के ऊपर या फिर ईएमआई के लाइन के नीचे। ओके, छोटा सा बफर रख के लगाना है, उसके अगेंस्ट टारगेट आपको बहुत बड़े मिल रहे हैं तो एक दो स्टॉप लॉस हिट भी होंगे तो भी आपको इसके अंदर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, सिंपल एकदम मैंने आपको इसको एनालिस करके बताया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा एक और इंडिकेटर के बारे में हम वापस के देखेंगे। ठीक है, एक और इंडिकेटर कोई भी रैंडम उठाएंगे और उसको हम चेक करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन का यूज करेंगे। ओके, थोड़ा बोल सकते हो कि प्राइस का स्ट्रेंथ कैसा होता है वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ऊपर हम वहाँ पे उसको देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, किस तरह से एनालिस करना है वो समझ आया होगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।